हाय एवरीवन वेलकम टू महेश स्टडी सेंटर पुणी थे आपण एक नुआ वीडियो सह समस्त को स्वागत। आज आम देखा एक पॉलिटी एक इम्पोर्टाट टॉपिक जोड़ा कि तुम इंडियन पॉलिटी उपरे रही। तो आज आम एक नुआ सीरीज आरंभ करवा से सीरीज ना हूँ आमर क्वेश्चन सीरीज। तो आज आम इंडियन पॉलिटी जिते भी तुम ओडिशा जिते भी माने परीक्षा पड़ुची से परीक्षा को नहीं आम क्वेश्चन सीरीज आरंभ करवा। तो आज हूँ आमर प्रथम क्लास इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन सीरीज उपरे। तो यही भिडटी आम ओडिशा रे जिते भी परीक्षा अच्छी समस्त परीक्षा तुम उपयोगी हम जमीक OSSC OSSC BEd जिते भी अच्छी तुम LTR TGT समस्त परीक्षा तुम ये निहाती भाव में साहाय्य करेंगे मोर आशा। आज जब भिडियो भल लगे तो निहाती भाव में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सांग मान सहित शेयर करेंगे। तो डेरी नक आम क्वेश्चन को आज आम आरंभ करवा। 50टी क्वेश्चन रही है प्रतिदिन आम 50टी लेखा क्वेश्चन करवा। तो प्रथम क्वेश्चन देखा। प्रथम क्वेश्चन हूँ हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो फादर किए माने जनक किए तुम ऑप्शन अच्छी कौन ऑप्शन अच्छी तुम महात्मा गांधी BR अम्बेडकर जवाहरलाल नेहरू राजेंद्र प्रसाद। तो क्या आम आम कॉन्स्टिट्यूशन आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या आम फादर बोली कही था। तो देखो महात्मा गांधी तो हो पारनी जवाहरलाल नेहरू हो पारनी राजेंद्र प्रसाद भी हो पारनी। तो करेक्ट आंसर टी तुम हूँ डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो बुझीपार। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। परवर्ती क्वेश्चन हूँ तुम व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द फंडामेंटल राइट्स। आम कॉन्स्टिट्यूशन क्या आम माने क्यों पार्ट रे आमर फंडामेंटल राइट रही बोली क्वेश्चन तुम को पचार। तो समस्ते जानिछ आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे केतोटी पार्ट अच्छी मूलतः 22टी थिला वर्तमान 25टी हो जाती। तो से 25टी पार्ट जो अच्छी कौ पार्ट रे आमर फंडामेंटल राइट्स विषय कह जाए। तो प्रथम पार्ट द्वितीय पार्ट तृतीय आउ चतुर्थ। तो समस्ते जानिछ प्रथम पार्ट रे क्या विषय कहुई आमर स्टेट आ यूनियन टेरिटरी विषय कहुई। द्वितीय पार्ट रे क्या विषय कहुई सिटीजनशिप विषय कहुई। आ चतुर्थ पार्ट विषय क्या विषय कहुई आमर DPSP जोटा राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति विषय कहुई। तो तुम करेक्ट आंसर टी कौन हम करेक्ट आंसर हो तुम पार्ट तृतीय। तो तृतीय पार्ट रे कहुई आमर कौन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट्स से आमर संविधान तृतीय भाग में कहुई। तो परवर्ती क्वेश्चन देखा। 2 नंबर क्वेश्चन क्लियर। तृतीय क्वेश्चन को जीवा। तृतीय क्वेश्चन हूँ आमर हाउ मेनी मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा। आमर जो राज्यसभा अच्छी समस्त जानिछ पार्लियामेंट 2टी सभा होची गोटे हूँ तुम लोकसभा आ गोटे हूँ राज्यसभा। तो राज्यसभा रे जो माने सभ्य माने थांती से सभ्य मानू केते जन सभ्य हमर प्रेसिडेंट को द्वारा मनोनीत बा नॉमिनेटेड होई थांती। ऑप्शन रे कौन अच्छी ऑप्शन अच्छी तुम देखु 10 अच्छी 12 अच्छी 14 अच्छी 15 अच्छी। तो करेक्ट आंसर तुम कौन हम करेक्ट आंसर हो तुम 12। तो राज्य केते जन आसंती आमर स्टेट आउ यूटी रु मिसिकी 238 जन आसंती आउ प्रेसिडेंट को द्वारा 12 जन माने नॉमिनेटेड मनोनीत होई थांती। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्लियर। परवर्ती क्वेश्चन देखा। परवर्ती क्वेश्चन होची व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द राइट टू इक्वालिटी। तो आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी भारत संविधान अच्छी भारत संविधान क्यों धारा रे राइट टू इक्वालिटी माने समानतार अधिकार विषय कहुई। तो समस्ते जानिछ एटा कौटी अच्छी एटा आमर जो अच्छी फंडामेंटल राइट्स जो अच्छी से फंडामेंटल राइट्स रे एटा अच्छी। तो फंडामेंटल राइट कौटी अच्छी आमर भाग 3 रे अच्छी वर्तमान कही। तो से भाग 3 रो क्यों धारा रे राइट टू इक्वालिटी विषय कहुई। तो ऑप्शन रे कौन अच्छी देख आर्टिकल 12 आर्टिकल 14 आर्टिकल 14 आर्टिकल 15। तो 12 13 14 15 क्यों धारा रे कहुई। तो करेक्ट आंसर तुम रही
आर्टिकल 14 आर्टिकल 14 कौन कहुई राइट टू इक्वालिटी विषय तुम कहुई। तो ये तुम 4 नंबर क्वेश्चन। परवर्ती क्वेश्चन को जुआ। परवर्ती क्वेश्चन होची तो फास्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वेर हेल्ड इन व्हिच ईयर माने जिते बेले आमर भारत इंडिपेंडेंट हैला से इंडिपेंडेंट पर इलेक्शन हैला से इलेक्शन क्यों मसीहार आमर होता प्रथम इलेक्शन कौ मसीहार होता। तो ऑप्शन कौन अच्छी देख 1947 1950 1951 1955। तो करेक्ट आंसर तुम कौन हो करेक्ट आंसर तुम हो 1951 आ 52 तुम प्रथम जनरल इलेक्शन होता बुझीगला। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। तो परवर्ती क्वेश्चन हो तुम व्हिच अमेंडमेंट मेड एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट। तो कौन कहुई भारत सरकार द्वारा कन्स्टिट्यूशन कहुई समस्त शिक्षा मान पाइबार अधिकार अच्छी से अधिकारटी आमर मूलतः नाला। तो क्यों माने संविधान संशोधन पर आम समस्ते शिक्षा पाइबार अधिकार पाइले को अमेंडमेंट द्वारा सेटा बोली तुमको प्रश्न में कहुई। तो को अमेंडमेंट देख अमेंडमेंट हूँ तुम देख 42तम संविधान संशोधन 44तम 86तम आउ 91तम ये 4टी ऑप्शन अच्छी। तो 4टी ऑप्शन देख 42तम संविधान संशोधन कौन यहाँ हूँ तुम मिनी कन्स्टिट्यूशन बोलिक कहुए समस्ते जान 44 भी बहुत गुड़े आमर अमेंडमेंट होती 86 भी होती आउ 91 भी तुम अमेंडमेंट होती। तो क्यों अमेंडमेंट रे आमर एजुकेशन को गोटे फंडामेंटाल राइट्स भाव में ग्रहण कर। तो आंसर तुम हो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी तुम हो 86तम संविधान हूँ तुम गोटे यही संविधान मध्यम कौन समस्ते शिक्षा पाइबार अधिकार आम पाइले। तो यहाँ होता तुम 2002 मसीह होता बुझीगला। तापर देखा परवर्ती क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन हु वाज द फास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो भारत जिते बेले स्वाधीनता पाइला से स्वाधीन पाइला परे प्रथम राष्ट्रपति किए। तो इजी क्वेश्चन समस्ते जानी बी आर अम्बेडकर सी राजगोपालचारी राजेंद्र प्रसाद आउ जाकिर हुसैन। तो करेक्ट आंसर तुम राजेंद्र प्रसाद इजी क्वेश्चन थिला। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच बॉडी कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया। तो आमर जो बहुत गुड़े इलेक्शन होता है स्टेट इलेक्शन होता है सेंटर इलेक्शन होता है। तो ये जो इलेक्शन गुड़ाक किए करी थे। तो ऑप्शन कौन अच्छी सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट इलेक्शन कमिशन कैबिनेट। देखो सुप्रीम कोर्टर काम इलेक्शन करवा नुहे सी आमको कौन न्याय दब पार्लियामेंट कौन से लॉ बनइब सेपरी कैबिनेट कौन से प्रस्ताव गृहीत कर सेपरी इलेक्शन कमिशन काम हूँ इंडिया जिते भी इलेक्शन अच्छी से इलेक्शन गुड़ाक से कंडक्ट कराइब। तो तुम ऑप्शन नंबर सी हो तुम करेक्ट आंसर इलेक्शन कमिशन बुझीगला। तो 8 नंबर आंसर हो तुम ऑप्शन नंबर सी। परवर्ती क्वेश्चन देखा। परवर्ती क्वेश्चन हूँ व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द ड्यूटी ऑफ सिटीजन। कहुई आमर भारतर संविधान क्यों धारा आमर सिटीजन मानक ड्यूटी विषय कहुई माने सिटीजन माने नागरिक मानक ड्यूटी आम संविधान क्यों धारा कहुई। तो ऑप्शन अच्छी तुम आर्टिकल 39 आर्टिकल 51A आर्टिकल 45 आर्टिकल 32। तो करेक्ट आंसर तुम हो आर्टिकल 51A तुम जोटे कहुला फंडामेंटाल ड्यूटी बोली आम कहूँ से फंडामेंटाल ड्यूटी कौन कराई आम भारतर जो नागरिक मान अच्छा से नागरिक मानकर ड्यूटी विषय कह। तो केतरा ड्यूटी अच्छी आमर 11टी ड्यूटी अच्छी समस्ते जानिच। तो करेक्ट आंसर तुम हो ऑप्शन नंबर बी। तापर देखिए परवर्ती क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हूँ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सिलेक्टेड फॉर टर्म ऑफ भारतर जो राष्ट्रपति अच्छा से राष्ट्रपति केते वर्ष पाई निर्वाचित होता। तो इजी क्वेश्चन माने समझते जानी 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष। तो करेक्ट आंसर हो तुम 5 वर्ष पर आमर भारत राष्ट्रपति निर्वाचित होती। तो प्रथम
माने आमर एबे राष्ट्रपति किए अछंती द्रौपदी मुर्मू। टिके आगु आम क्वेश्चन करते भारतर प्रथम राष्ट्रपति किए राजेंद्र प्रसाद। बुझीगला ये 10 नंबर क्वेश्चन। तापर परवर्ती क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। तो देखो आम भारत में आमको 6 प्रकार फंडामेंटल राइट दिजाई मूलर के प्रथम 7 था से गोटे फंडामेंटल राइट कटिगला बर्तमान केते अच्छी बर्तमान अच्छी आमर 6 से 6टी फंडामेंटल राइट रु कौटे गोटे आमर फंडामेंटल राइट नुह बोली आमको पचार एटे कौन अच्छी नॉट ए फंडामेंटल राइट ए नॉट हूँ बहुत इंपोर्टाट एटा परीक्षा आसे पिला माने आको इग्नोर कर बहुत नॉट हूँ गोटे बड़ फैक्टर एटा को आम क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा आउ करवा। तो ऑप्शन कौन अच्छी राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम राइट टू प्रॉपर्टी राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। तो करेक्ट आंसर टी हो तुम राइट टू प्रॉपर्टी संपत्तिगत अधिकार को आमर मूलर जो हटई दि जाए बर्तमान 6टी फंडामेंटल राइट आम पाइपर। तापर देखा परवर्ती क्वेश्चन होची डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंस्पायर बाय व्हिच कंट्री। माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी माने आमर जो ओडिया रे कहा जाए राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति। तो जो भारत संविधान माने तैयारी होता से आम कौन बहुत गुड़े देश आम आमर संविधान को गठन कर माने सेठू आम बहुत किसी इंस्पायर होगी बोर्ड करूँ। तो से कहुच्छी आमर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीटा एटा कौ देश आम आनी। तो ऑप्शन अच्छी यूएसए रूसिया आयरलैंड कनाडा। तो करेक्ट आंसर तुम रूसिया रूसिया आम कौन करते आमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी माने राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति को आम आनी। बुझेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो तुम करेक्ट आंसर। तापर देखा परवर्ती क्वेश्चन व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ द लोकसभा। माने लोकसभा रे आम गोटे मेंबर हाँपाई आमको मिनिमम एज केते दरकार। तो समस्ते जानिच तो मिनिमम एज केते दरकार 25 दरकार केते 25। देखो एज विषय तुमको कहीदे जिते बेले आमर पंचायत इलेक्शन हुए से पंचायत इलेक्शन रे आमको 21 वर्ष दरकार। प्रेसिडेंट हाँपाई मैं लोकसभा मेंबर हाँपाई आमको केते दरकार 25 दरकार। प्रेसिडेंट हाँपाई केते वर्ष दरकार 35 दरकार ना नहीं। राज्यसभा मेंबर हाँपाई 30 वर्ष दरकार। यही भाव में आम एज गुड़ाक आमर डिफाइन है। तो लोकसभा मेंबर हाँपाई आमको 25 वर्ष निहाती भाव में दरकार। तो करेक्ट आंसर हो तुम ऑप्शन नंबर सी। तापर देखा परवर्ती क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच आर्टिकल इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर आम्बेडकर। मान आम संविधान क्यों धारा को डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर हार्ट एंड सोल बोलिकी कही। तो आर्टिकल कौन अच्छी आर्टिकल 14 19 21 आउ 32। तो करेक्ट आंसर तुम हो आर्टिकल 32 को आमर जो डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर अच्छा सी हार्ट एंड सोल बोलिकी कही। तापर देखा परवर्ती क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनियन टेरी। एटा सादा क्वेश्चन इजी क्वेश्चन। भारत जो ऑप्शन 4टी अच्छी ऑप्शन 4 कोट गोटे यूनियन टेरिटरी बोलिकी कहा जाए। तो 4टी ऑप्शन अच्छी 4टी ऑप्शन तुम प्रथम आसला महाराष्ट्र पुडुचेरी ओडिशा गुजरात। तो कोटे गोटे यूनियन टेरिटरी बोली आमको पचारि। तो करेक्ट आंसर है तुम पुडुचेरी। तो क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन बी हूँ तुम करेक्ट आंसर। तापर देखिए परवर्ती क्वेश्चन नंबर 16 हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट। गोटे राज्य रे चीफ मिनिस्टर अच्छी समस्ते जानती ए चीफ मिनिस्टर को किए अपॉइंटमेंट दियंती। तो ऑप्शन अच्छे तुम प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर गवर्नर आउ चीफ जस्टिस। तो करेक्ट आंसर तुम हो गवर्नर। गवर्नर कौन करती ए चीफ मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट दे था। से ही जदि सेंटर कथा चिंता करवा तो प्राइम मिनिस्टर को किए अपॉइंटमेंट दियंती सी होती आमर प्रेसिडेंट। बुझेगा। तापर देखा परवर्ती क्वेश्चन नंबर 17
Which of this body can remove the president of India from office? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ମାନେ ଅସୁବିଧା ଥାଏ ତ ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତୁ। ତ କେଉଁ ବଡ଼ି ଏଇ 4ଟି ଅପସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଅଛି କେଉଁ ବଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରୁ ଆମେ ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବା ମାନେ ହଟାଇ ପାରିବା। ତ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ତୁମର ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। ତ ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଇଯିବ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କ'ଣ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ରିମୁଭ୍ କରିବା। ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଥାଏ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ କରି ଆମେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18। Which language can used for official purpose of Indian Union? ଆମର ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କେଉଁ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଅଫିସିଆଲ ପର୍ପୋଜ ଭାବରେ ନେଇଥାଉ। ତ ଅପସନ୍ରେ ତୁମର ଅଛି ହିନ୍ଦୀ, ଇଂଲିଶ, ବୋଥ୍ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଏନି ରିଜନାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ହିନ୍ଦୀ ହେବ ନା ଇଂଲିଶ ହେବ ନା ବୋଥ୍ ଇଂଲିଶ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ହେବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ତୁମର ବୋଥ୍ ଇଂଲିଶ ଆଉ ହିନ୍ଦୀକୁ ଆମେ ଅଫିସିଆଲ ପର୍ପୋଜ ଭାବରେ ଆମେ କାମ କରିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟୋଟାଲ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା ସିଟ୍। ତ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଅଛି? ତ 500 ଅପସନ୍ରେ ଅଛି 500, 445, 552, 560। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟି ତୁମର ହେଇଯିବ କେତେ 545 ନା 545 ହେବନି। ଏଇଟା 545 ହେବନି, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତୁମର ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ତୁମର 543 ହେଇଯିବ ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ସିଟ୍ ହେଉଛି ତୁମର 543। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏ ଅପସନ୍ରୁ କୌଣସି ଅପସନ୍ ବି ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20। Which of the following is a constitutional body? ଯେଉଁ 4ଟି ଅପସନ୍ ଅଛି ସେଇ 4ଟି ଅପସନ୍ରୁ କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ତୁମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡ଼ି ବୋଲିକି ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି। ତ ଅପସନ୍ ଅଛି ତୁମର ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ, ନୀତି ଆୟୋଗ, ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ୍। ବୁଝିହେଲା? ତ ଦେଖ ଏ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ଆଉ ନୀତି ଆୟୋଗ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀତି ଆୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ତ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ତୁମେ କାଟିଦେଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମର ନ୍ୟାସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ୍, ଏଇଟା ବି ହେବନି। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟି ତୁମର ହେଇଯିବ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ। ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ହେଉଛି ତୁମର ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡ଼ି। ବୁଝିହେଲା? ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 20ର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ତୁମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 21। Who has the power to dissolve the ଲୋକସଭା? ତ ଲୋକସଭା ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଲୋକସଭାର ଯେଉଁ ମାନେ ସଭା ବସେ ସେହି ସଭାକୁ କିଏ ସ୍ଥଗିତ କରିଥାନ୍ତି ମାନେ ସଭା ଭଙ୍ଗ କିଏ କରିଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଆରେ ସଭା ଭଙ୍ଗ। ଏ ସଭା ଭଙ୍ଗ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ତୁମର ଦେଖ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ସ୍ପିକର ଆଉ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟି ତୁମର ହେଇଯିବ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ସଭାକୁ ଡକାଇଥାନ୍ତି, ସଭାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ସଭାକୁ ମାନେ ସଭା ଭଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟି ତୁମର ହେଇଯିବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଗଲା ତୁମର ଏଥିରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତ 21 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏ ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22। ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ଆଡପ୍ଟ ମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମ ଭାରତର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ମାନେ ସମ୍ବିଧାନକୁ କେବେ ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତୁମର ଆଡପ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତୁମର କେମ୍ ଇନ୍ଟୁ ଫୋର୍ସ ମାନେ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼େ। ତ ଯଦି ଆମେ ଆଡପ୍ଟ କଥା କହିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମର 26 ନଭେମ୍ବର 1949ରେ ଆମ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନକୁ
ଆଡ଼ପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ପଚରାଯାଏ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା ତ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ତୁମର ଜାନୁଆରୀ 1950। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ପଚରାଯାଇଛି, ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ତୁମର କେବେ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ତୁମର ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଇଯିବ 26 ନଭେମ୍ବର 1949। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଗଲା ତୁମର ଏଥିରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 23। ହାଉ ମେନି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ। ଆମ ଭାରତରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଭାରତରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। ତ ଭାରତରେ କେତୋଟି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି ବୋଲି ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତ କେତୋଟି ଅଛି, 1 2 3 4। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ବିରେ ଅଛି ତୁମର 2, ସିରେ ଅଛି ତୁମର 3, ଡିରେ ଅଛି ତୁମର 4। ତ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ କେତୋଟି ମାନେ ଆମର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, 3ଟି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ 352, 356 ଆଉ 356 ଆଉ 360। এই 3ଟି ଧାରାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ତିନିଟି ଧାରାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ଭାରତର 3ଟି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆମର 352ରେ କ'ଣ କେଉଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ। ଆଉ ତୁମର 356ରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍, ଆଉ ତୁମର 360ରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି। ଏମିତି 3ଟି ଆମର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବିଷୟରେ ଆମର ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିଗଲା। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 23ର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ତୁମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, 3 ହେଇଗଲା ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ରାଜ୍ୟସଭା ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଏଜ୍। ତ ଦେଖ ଆମର 2ଟି ସଭା ଅଛି ୟୁନିୟନରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲୋକସଭା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟସଭା। ତ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଆମେ ଆଉ କେଉଁ ନାମରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତ ଅପସନ୍ ଅଛି ତୁମର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍, ଅପର ହାଉସ୍, ଲୋୟର ହାଉସ୍ ଆଉ ତୁମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବଡି। ବୁଝିଲା। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ତୁମର ଅପର ହାଉସ୍। ବୁଝିଲା। ତ ଯଦି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଆମେ ଅପର ହାଉସ୍ କରିବା ତ ଲୋୟର ହାଉସ୍ କାହାକୁ କହିବା, ଲୋୟର ହାଉସ୍ ତୁମର ହେଉଛି ଲୋକସଭା। ତ ଅପର ହାଉସ୍ ତୁମର ପରମାନେଣ୍ଟ, ଇଏ କେବେ ଭଙ୍ଗ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଲୋୟର ହାଉସ୍କୁ ଆମେ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆମେ ଭଙ୍ଗ କରିଥାଉ। ବୁଝିଲା। ତ 24 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ତୁମର ଅପର ହାଉସ୍, ମାନେ ରାଜ୍ୟସଭା ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 25। ହୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ ଓଭର ଦ ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। ଆମର ଯେଉଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସଂସଦ ଅଛି, ସଂସଦରେ 2ଟି ସଭା ଅଛି, ଟିକିଏ ଆଗରୁ କହିଛି ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା। କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ଗୋଟେ ବିଲ୍ରେ ଏ 2ଟି ସଭାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସଭା ବସିଥାଏ। ତ ସେହି ସଭାରେ ଆମର ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ। 2ଟି ସଭା ମାନେ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ସେସନ୍ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ସିଟିଂକୁ କୁହାଯାଏ ଜଏଣ୍ଟ ସେସନ୍। এই ଜଏଣ୍ଟ ସେସନ୍ରେ କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥାନ୍ତି, ତ এই ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କିଏ କରିଥାନ୍ତି, ଆମର ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା। ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକସଭାର ଯେଉଁ ସ୍ପିକର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲା। 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯାଉ ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 26। ଦ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମେମ୍ବର ଇନ୍ ଦ ରାଜ୍ୟସଭା। ତ ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧିକତମ ସିଟ୍ କେତେ। ତ ଅପସନ୍ ଅଛି ତୁମର 245, 250, 238, 270। ତ ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଇଯିବ ତୁମର 250 ହେଇଯିବ ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତ ଆମ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମେମ୍ବର ହେଉଛନ୍ତି 250। ଯଦି ପଚରାଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା 245 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା। ତ ଏଥିରେ ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, 250 ହେଇଯିବ ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଡିଲ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଇମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଇନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ଟିକେ ଆଗରୁ ତୁମକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଭାରତରେ 3 ପ୍ରକାର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି। କ'ଣ
352 356 आउ 360 तो से गोटे तुमको कही प्रेसिडेंट रूल तो प्रेसिडेंट रूल तुम कौ आर्टिकल रे कह जाए तो करेक्ट आंसर तुम कौन 356 मुझे आगुरी कही 356 ऑप्शन बी हो तुम करेक्ट आंसर बुझीगला। तापर देखा परवर्ती क्वेश्चन नंबर 28 व्हिच ऑफ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया तो आम भारत में बहुत गुड़े लॉ अच्छी आईन अच्छी से आईन को ये तो भारत में जो आमर हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी किए तो देखो गोटे हूँ सुप्रीम कोर्ट गोटे पार्लियामेंट गोटे प्रेसिडेंट गोटे प्राइम मिनिस्टर 4 जन अच्छा यही 4 जन रु आमर लॉ मेकिंग बॉडीटा कौटा तो लॉ मेकिंग बॉडी हूँ तुम पार्लियामेंट पार्लियामेंट कौन करता है आईन को से निर्माण करता है बुझेगा आउ से आईन को किए सुरक्षा देता है से आईन को सुरक्षा देता है आमर सुप्रीम कोर्ट बुझीगला। तापर देखा परवर्ती क्वेश्चन तो तुम 28 नंबर क्वेश्चन आंसर कौटा ऑप्शन नंबर बी पार्लियामेंट हूँ तुम करेक्ट आंसर। तापर देखा परवर्ती क्वेश्चन नंबर 29 हु इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमिशन नाउ रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग टी आगर मुझे प्लानिंग कमिशन को नीति आयोग भाव में रिप्लेस करा तो से प्लानिंग कमिशन रो चेयरमैन किए तो ऑप्शन अच्छी तुम कौन प्रेसिडेंट फाइनेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर तो तुम करेक्ट आंसर कौन करेक्ट आंसर हो तुम प्राइम मिनिस्टर ऑप्शन नंबर सी हो तुम करेक्ट आंसर प्लानिंग कमिशन रो चेयरमैन बुझेगा। तापर देखा परवर्ती क्वेश्चन नंबर तुम 30 क्वेश्चन नंबर 30 कौन कहूँ क्वेश्चन नंबर 30 कहूँ व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा जो राज्यसभा जो मेंबर अच्छा राज्यसभा हाईएस्ट मेंबर केते 250 ये 250 मेंबर जो अच्छा ये 250 मेंबर रो टेन्योर केते माने टेन्योर माने कार्यकाल केते माने केते वर्ष पे माने मनोनीत होता तो तुम ऑप्शन कौन अच्छी 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष अंटिल डिजल्व तो करेक्ट आंसर टी हो तुम ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष केते वर्ष 6 वर्ष पे आम राज्यसभा मेंबर माने माने मनोनीत होता बुझीगला तो 30 नंबर करेक्ट आंसर हो तुम ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष। तापर देखा परवर्ती क्वेश्चन नंबर 31 व्हिच अमेंडमेंट लोअर द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 जिते आम भारत स्वाधीनता होता जिते प्रथम इलेक्शन होता से इलेक्शन टाइम रे कौन करा केते वर्ष लोक मैंने भोट दे पारुले जहाँ को 21 वर्ष पूर्ण है तापर से मैंने भोट दे पारुले बुझीगला। तापर कौन है से बयसटा को कमेकी 18 वर्ष कर दिगला तो यही 18 वर्ष करने आम भारत संविधान रे गोटे अमेंडमेंट होता तो क्यों अमेंडमेंट माध्यम से 21 वर्ष को 18 वर्ष करागला बोलिकी क्वेश्चन आमको कहूँ तो कौ अमेंडमेंट तो अमेंडमेंट नंबर 61 हो तुम करेक्ट आंसर यही अमेंडमेंट माध्यम कौन करमर जो बयसटा को 21 रु 18 को कर दि तो बर्तमान जहाँ को 18 वर्ष हम सी भारत में भोट दे पार तो करेक्ट आंसर तुम 31 नंबर ऑप्शन नंबर सी हो तुम करेक्ट आंसर। तापर देखा परवर्ती क्वेश्चन नंबर 32 द टर्म सेक्युलर वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन तो भारत में आमर गोटे प्रस्तावना अच्छी जाच प्रिएम्बल तो यही प्रिएम्बल रे गोटे वार्ड अच्छी सेक्युलर ये सेक्युलर कौन मूलतः नथिला तो क्यों संविधान माध्यम क्यों संशोधन माध्यम ये सेक्युलर वार्ड को आम सेक्युलर माने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जो टर्मटा आम संविधान में आम जोड़ीचु तो करेक्ट आंसर तुम कौन हो करेक्ट आंसर तुम 42तम संविधान संशोधन माध्यम ये सेक्युलर वार्ड को आम आमर संविधान रे जोड़ी दो आ 42तम संविधान संशोधन को आम कौन कही था
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलिकी आम कही था समस्ते जानिच। तापर देखा परवर्ती क्वेश्चन नंबर 33 हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज क्वेश्चन भारतर प्रथम महिला राष्ट्रपति किए ऑप्शन किए अच्छी ऑप्शन अच्छी तुम सरोजिनी नायडू इंदिरा गांधी प्रतिभा पाटिल सुषमा स्वराज। तो करेक्ट आंसर तुम कौन हो प्रतिभा पाटिल हो तुम करेक्ट आंसर। जदि पचरा जे प्रथम महिला प्रधानमंत्री किए जदि प्रथम महिला प्रधानमंत्री कथा कहुए तो करेक्ट आंसर तुम इंदिरा गांधी हो किंतु ए पचरा जाए फास्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो तुम करेक्ट आंसर कौन हो प्रतिभा पाटिल। तो 33 नंबर क्वेश्चन आंसर उत्तर कौन ऑप्शन नंबर सी प्रतिभा पाटिल। तापर देखिए परवर्ती क्वेश्चन नंबर 34 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट सब्जेक्ट। तो देखो स्टेट सब्जेक्ट माने कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट सब्जेक्ट। स्टेट सब्जेक्ट माने कौन भारत में आमर जो विषय अच्छी से विषय को तीन भाग विभक्त कराई गोटे हूँ सेंटर स्टेट आ गोटे कनकरेंट लिस्ट। तो ये विषय गुड़ा को कौन कर भाग भाग कर माने कहुए सब्जेक्ट यही सब्जेक्ट को माने सेंटर केतोटी माने ता अधीन रखी माने स्टेट भी अधीन अच्छी आउ जोटा कनकरेंट लिस्ट सेटा स्टेट भी नहीं थाए आउ सेंटर भी नहीं थाए। तो कहुए क्यों गोटे सब्जेक्ट आम स्टेट अधीन ना। तो ऑप्शन अच्छी पुलिस एजुकेशन डिफेन्स आउ एग्रीकल्चर यही जो चार्टा ऑप्शन अच्छी से चार्टा ऑप्शन रु कोटा आम स्टेट अंडर रे नहीं। तो देखो जदि पुलिस कथा चिंता करवा पुलिस आमर स्टेट रे भी तार स्टेट भी पुलिस को कंट्रोल करि पारिबो आउ सेंटर भी करि पारिबो एजुकेशन भी सेंटर करि पारिबो स्टेट भी करि पारिबो आउ एग्रीकल्चर भी स्टेट भी करि पारिबो आउ सेंटर भी करि पारिबो किंतु डिफेन्स को केबे राज्य सरकार ता अधीन रे नहीं पारिबो नाही यह केवल सेंटर करि थाए। तो से तुम करेक्ट आंसर टी हो तुम डिफेन्स। तो 34 नंबर तुम करेक्ट आंसर हो ऑप्शन सी डिफेन्स। तापर देखिए परवर्ती क्वेश्चन नंबर 35 तापर देखिए परवर्ती क्वेश्चन नंबर हो 35 व्हिच आर्टिकल गारंटी द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो केते नंबर संविधान माने माने धारा रे आमर माने कौन सी रिलीजन आम निज इच्छा आम नहीं पारिबा माने फ्रीडम रो स्वाधीनता आमको माने फ्रीडम माने रिलीजन माने धर्मर स्वाधीनता आमको दि जाए। तो कौ आर्टिकल अच्छी देखो आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 आर्टिकल 25 आउ आर्टिकल 29। तो 4टी आर्टिकल जो अच्छी आर्टिकल 25 रे आमको कौन कहुई राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन विषय आमको कहुई माने कौन सी धर्म आम चाहिए नहीं पारिबा कहीं आमको बाध्य बाधकता करें ना। तो 35 नंबर ऑप्शन सी हो तुम करेक्ट आंसर। तापर देखिए परवर्ती क्वेश्चन नंबर 36 द कनकरेंट लिस्ट ऑफ मेंशन इन व्हिच शेड्यूल माने कौन अनुसूची। तो ये तुमको टिकी आगु कही भारत में जो आमर पावर को डिस्ट्रीब्यूशन करा जाए तो से पावर डिस्ट्रीब्यूशन कौन गोटे सेंटर पाखे अच्छी गोटे स्टेट पाखे अच्छी गोटे कनकरेंट लिस्ट अच्छी। तो से जो कनकरेंट लिस्ट आम भारतर क्यों अनुसूची आमको दर्शा जाए माने मेंशन अच्छी। तो क्यों शेड्यूल देखो शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 शेड्यूल 7 और शेड्यूल 8। तो भारत में बर्तमान मूलतः 8टी शेड्यूल थिला बर्तमान हो जाए 12। तो क्यों शेड्यूल रे आमर कनकरेंट लिस्ट विषय कहुई। तो करेक्ट आंसर तुम हो 7 नंबर शेड्यूल। तो भारत जो 7म अनुसूची अच्छी से अनुसूची रे आमर कनकरेंट लिस्ट विषय मेंशन करा जाए। तापर देखिए परवर्ती क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 36 आम करते क्वेश्चन नंबर 37 हु कैन इश्यू रिट इन इंडिया। रिट माने कौन अध्यादेश ओडिया रे कहा जाए अध्यादेश। अध्यादेश किए माने लागू करि थाए माने इश्यू करि थाए
ମାନେ ଲାଗୁ କରିଥାଏ ବୋଲିକି ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆର ରିଟ୍କୁ କିଏ ଲାଗୁ କରିଥାଏ? ତ କିଏ ଲାଗୁ କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ତୁମର ଦେଖ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ତ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ରୁ କେଉଁ ଅପସନ୍କୁ ଆମେ ବାଛିପାରିବା? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟି ତୁମର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, କ'ଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଉ ହାଇକୋର୍ଟ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରିଟ୍କୁ ଇସ୍ୟୁ କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁ ଧାରା ମାଧ୍ୟମରେ? ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଥା କହିବା ସେଇ 32 ନମ୍ବର ଧାରା ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାର ସେ ରିଟ୍ ଜାରି କରିପାରିବ। ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟ କଥା କହିବା 226 ଧାରା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ରିଟ୍କୁ ଲାଗୁ କରିପାରିବ। ତ 37 ନମ୍ବରର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ତୁମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ହୁଇଚ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ 8th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁ 8 ନମ୍ବର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି ସେଇ 8 ନମ୍ବର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଆମର ଭାରତର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମାନେ ଭାଷା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର କେତୋଟି ଭାଷା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 22ଟି ଭାଷା ଅଛି। ସେଇ 22ଟି ଭାଷା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇ 22ଟି ଭାଷା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଭାଷାଟି ଆମର 8 ନମ୍ବର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୁହାଯାଇଛି। ନଟ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ମାନେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି? ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍, ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, ତାମିଲ। ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଅଛି। ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରୁ ତୁମର ଇଂଲିଶ ହେଇଯିବ ତୁମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତ ଆମର ଯେଉଁ 8 ନମ୍ବର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି ସେଇ 8 ନମ୍ବର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଇଂଲିଶ ଭାଷା ବିଷୟରେ ଆମକୁ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଇଯିବ ତୁମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଂଲିଶ। ତ 38 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 39। ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ୱାଜ୍ ବୋରୋଡ୍ ଫ୍ରମ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିକୁ କେଉଁଠି ଆମେ ବୋରୋଡ୍ କରିଛୁ? ବୁଝିଗଲା ମାନେ ଆଣିଛୁ। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି କେଉଁଠୁ ଆଣିଛୁ? ଆମେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଆମେ USA, ଆମର ରୁଷିଆ ଯେଉଁଟାକୁ ଆଗରୁ USSR ଥିଲା, ତାପରେ UK, ତାପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଇଯିବ ତୁମର ରୁଷିଆରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ? ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଆମେ ଆଣିଛୁ। ବୁଝିଗଲା। ତ ଏଥିରୁ ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ DPSP ବୋଲି କହିଥିଲୁ। ବୋଧେ ମୁଁ ସେଇଟା ଭୁଲ କହିଦେଇଛି। ସେଇଟା ରୁଷିଆ ହେବନି, ସେଇଟା ହେଇଯିବ ତୁମର ଆୟାରଲାଣ୍ଡ। ଦେଖିଦେବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା। ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ମୁଁ ବୋଧେ ରୁଷିଆ କହିଦେଇଛି, ସେଇଟା ରୁଷିଆ ହେବନି, ସେଇଟା ହେଇଯିବ ତୁମର ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଦେଖିଦେବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟାକୁ ଟିକେ, ବୋଧେ ମୁଁ ଭୁଲରେ କହିଦେଇଛି, ଚେକ୍ କରିଦେବା। ଏଇ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଏଇଟା ରୁଷିଆ ହେବନି, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତୁମର ଆୟାରଲାଣ୍ଡ। ଆୟାରଲାଣ୍ଡରୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ DPSPଟାକୁ ଆମେ ଆଣିଛୁ। ବୁଝିଗଲା। ରୁଷିଆରୁ କ'ଣ ଆଣିଛୁ? ରୁଷିଆକୁ ଆମେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଆମେ କରିଛୁ ଆଣିଛୁ। ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କେତେ ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ? 37 ନମ୍ବର ଯାଇଥିଲେ। ଦେଖିବା। हम्म 38 नंबर क्वेश्चन करते 38 39 करते देखिए परवर्ती क्वेश्चन तो 39 नंबर आंसर तुम कौन रुषिया है तुम करेक्ट आंसर। तापर देखिए 40 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा रो अधिकतम माने स्ट्रेंथ केते ऑप्शन कौन अच्छी 530 540 552 555 समस्ते जानते ऑप्शन नंबर सी 552 है तुम करेक्ट आंसर। तापर देखिए परवर्ती क्वेश्चन नंबर 41 व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। एबी टिके आगु मु कहि हम भारतर केउ धारा रे केउ अनुसूची रे हमर कोन करा जायछि ऑफिशियल लैंग्वेज विषय रे कहा जायछि 6 नंबर शेड्यूल 7 नंबर
8 नंबर आउ 9 नंबर टिके आगर मुझे तुमको भाषा विषय कहती कौ सीढ़ी कहुई 8 नंबर सीड्यूल बोली कही तो करेक्ट आंसर तुम ऑप्शन नंबर सी 8th सीड्यूल हो तुम करेक्ट आंसर बुझीगला। तापर देखिए परवर्ती क्वेश्चन नंबर 42 द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटमेंट बाय तो प्रत्येक राज्य कौन अच्छी गोटे गोटे गवर्नर अच्छा समस्ते जाच से गवर्नर को किए नियुक्ति दे था अपॉइंटमेंट करी तो ऑप्शन रे कौन अच्छी देख प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट होम मिनिस्टर तो करेक्ट आंसर टी तुम हो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट कौन करी प्रत्येक राज्य को गोटे गोटे से गवर्नर मनोनीत माने अपॉइंटमेंट से करी बुझीगला माने नियुक्ति से दे था तो 42 नंबर करेक्ट आंसर टी तुम ऑप्शन नंबर सी प्रेसिडेंट। तापर देखिए परवर्ती क्वेश्चन नंबर 43 हाउ लॉन्ग कैन द प्रेसिडेंट रूल बी इम्पोज इन ए स्टेट विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल तो तुमको टिके आगुरी मुझे कही भारतीय 3 प्रकार एमरजेंसी अच्छी नेशनल एमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल आउ फाइनेंशियल एमरजेंसी तो भारत में जिते बेले प्रेसिडेंट रूल लगे प्रेसिडेंट रूल माने राष्ट्रपति शासन से राष्ट्रपति शासन जिते बेले लगे तो आमको कौन करें आमको पार्लियामेंट रू आमको कौन एप्रुवाल आने को पड़ी थाए तो कौन कर प्रेसिडेंट गोटे प्रेसिडेंट रूल लगे था तो पार्लियामेंट रू से एप्रुवाल आने को पड़ी था तो कौन कर से विदाउट एप्रुवाल से प्रेसिडेंट रूल आने को लगे पारे किंतु से कौन करवा सेटा अधिकतम केते समय पर्यंत से पार्लियामेंट रो बिना अनुमति रे बिना एप्रुवाल से लगे पारे तो अधिकतम तुमर 2 मास पर्यंत से पार्लियामेंट रो बिना एप्रुवाल से प्रेसिडेंट रूल लगे पारे जदि आग को प्रेसिडेंट रूल लगे तो तांकू कौन करने को पड़ो पार्लियामेंट ठारू एप्रुवाल आने को पड़ो बुझीगला तो 43 नंबर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 मास। तापर देखा परवर्ती क्वेश्चन नंबर व्हिच इंस्टीट्यूशन हैज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन बुझीगला तो कहूँ जे क्यों इंस्टीट्यूशन आम कॉन्स्टिट्यूशन को से कौन को इंटरप्रेट करि पारिबो माने न्याय दे पारिबो माने से भितरे जाकि से किछि किछि कहि पारिबो आमे कहि पारिबा कि कॉन्स्टिट्यूशन को जाकि आमे किछि कहि पारिबा कि ना तो किए कहि पारिबो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट आउ अटॉर्नी जनरल तो 4 जन रु सुप्रीम कोर्ट कौन करि पारिबो आम कॉन्स्टिट्यूशन को से इंटरप्रेट करि पारिबो आउ केही करि पारिबे नाही काहे सुप्रीम कोर्ट होची हमर आम न्याय रो माने से होची गोटे गार्डियन से से आम कॉन्स्टिट्यूशन को से इंटरप्रेट करि पारिबो तापर देखिबा परवर्ती क्वेश्चन तो ऑप्शन नंबर कोन बी हे तुम एठे करेक्ट आंसर तापर देखिबा परवर्ती क्वेश्चन नंबर 45 व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द यूनियन जुडिशियरी माने न्यायालय माने आम भारतर केउ धारा रे आमे जुडिशियरी विषय रे कहा जाय बोली कहि देखो ऑप्शन नंबर ए पार्ट आईवी रे हमर डीपीएसपी विषय रे कहा जाय राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति है ना नहीं 5 रे कौन कहा जाय हमर यूनियन विषय रे कहा जाय है ना नहीं तो ऑप्शन सी है जब तुम करेक्ट आंसर बुझलो ऑप्शन सी सॉरी हाँ यूनियन जुडिशियरी तो ऑप्शन नंबर हाँ ऑप्शन नंबर 5 हो तुम ये करेक्ट आंसर कौन ऑप्शन नंबर 5 हो तुम ये करेक्ट आंसर यूनियन जुडिशियरी माने केंद्र विषय कोड कहुई ऑप्शन नंबर बी पार्ट बी रे हमर यूनियन जुडिशियरी विषय कहुई बुझीगला तापर परवर्ती क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 46 व्हिच आर्टिकल अलाउ द सुप्रीम कोर्ट टू इश्यू रूट ए तुमको किसी समय पूर्व जो क्वेश्चन रे पड़ीला से क्वेश्चन रे बुझाई जो रिट माने इश्यू हुए सेटा सुप्रीम कोर्ट केते नंबर धारा रे से रिट को इश्यू करि पारिबो तुमको टिके आगर कही 226 धारा अनुसार हाईकोर्ट
रिट इश्यू कर 32 नंबर धारा अनुसार सुप्रीम कोर्ट रिट इश्यू कर। तो करेक्ट आंसर तुम ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 32 हो तुम करेक्ट आंसर। तापर क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 47 हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जिते भारत स्वाधीनता पाइला स्वाधीनता पर भारतर प्रथम आईन मंत्री किए लॉ मिनिस्टर किए। ऑप्शन कौन अच्छी ऑप्शन अच्छी तुम सरदार पटेल राजेंद्र प्रसाद बी आर आंबेडकर आउ जवाहरलाल नेहरू। तो करेक्ट आंसर है तुम बी आर आंबेडकर होती आमर भारतर प्रथम लॉ मिनिस्टर। तो ऑप्शन नंबर सी हो तुम ये करेक्ट आंसर। तापर देखिए परवर्ती क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48 व्हिच फंडामेंटल राइट वाज डिस्क्राइब्ड बाय आंबेडकर एज ए हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। माने क्यों फंडामेंटल राइट को डॉक्टर बी आर आंबेडकर हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलिकी सी कहते। ठीक है ये भी तुमको प्रीवियस क्वेश्चन रे तुमको मु बुझाई दी डिटेल्स भाव में आर्टिकल 32 जोटा से आर्टिकल 32 रे कौन करा कौन कह राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी बोलिक कह आर्टिकल 32 रे। तो करेक्ट आंसर तुम हो आर्टिकल 32 बा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी हो तुम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बुझीगला। तापर देखिए परवर्ती क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 49 व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एडवाइज टू द प्रेसिडेंट ऑन फाइनेंशियल मैटर। जो भारत कौन सी फाइनेंशियल मैटर आसे तो प्रेसिडेंट को क्यों बॉडी एडवाइस दे पार क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल माने कौन संवैधानिक बॉडी प्रेसिडेंट को एडवाइस दे पार बुझेगा। तो ऑप्शन कौन अच्छी फाइनेंस कमिशन नीति आयोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आउ प्लानिंग कमिशन। तो करेक्ट आंसर तुम हो फाइनेंस कमिशन कौन कर प्रेसिडेंट को एडवाइस दे पार कौन सी फाइनेंशियल मैटर विषय। तो करेक्ट आंसर तुम हो ऑप्शन नंबर ए बुझीगला। तापर देखा परवर्ती क्वेश्चन आज वीडियोर शेष क्वेश्चन टी हूँ व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट रे जो जज माने अच्छी तांकर मैक्सिमम एज केते वर्ष पर्यंत से माने से चाकरी करि पारिबे नियुक्ति से माने पाई पारिबे। ऑप्शन अच्छी तुम 60 वर्ष 62 वर्ष 65 वर्ष आउ 70 वर्ष। तो करेक्ट आंसर तुम कौन हो 65 वर्ष। यदि जड़े सुप्रीम कोर्ट रे से जज अच्छी से 65 वर्ष पर्यंत तांकर कार्यकाल रही पारिबे। आदि हाईकोर्ट कथा पचरा जाए तो हाईकोर्ट माने कौन हाईकोर्ट जज माने 62 वर्ष पर्यंत से माने हाईकोर्ट रे रही पारिबे बुझेला। तो ये थिला तुम 50 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी होगा तुम ये करेक्ट आंसर। तो आज ये थिला तुम इम्पोर्टाट 50 क्वेश्चन। तो परवर्ती क्लास रे हमें देखिबा पॉलिटी रो आउ कोई क्वेश्चन सीरीज। तो परवर्ती वीडियो हमें काली आनिबा। यदि वीडियो भल लगे तो निहाती भाव में चैनल टी को सब्सक्राइब करेंगे। यदि चाहिए तुम्हें आम टेलीग्राम चैनल सह जोड़ी हो पारे मेहर स्टडी सेंटर जो प्रत्येक दिन आम क्विज आम अभ्यास कर। तो वीडियो भल लगे निहाती भाव चैनल टी को सब्सक्राइब करें। पुणी देखा परवर्ती वीडियो।